हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट एंड टू एंड ह्यूमन जीनोम जो है उसको पब्लिश कर दिया गया है। और साइंटिस्ट की मानी जाए तो दे हैव फाइनली फिल द गैप्स इन द ह्यूमन जीनोम, जिसको प्रीवियसली अगर देखा जाता था तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था टू पीस टुगेदर। ओके, सो यहाँ पर पहली बार कंप्लीट एंड टू एंड ह्यूमन जीनोम जो है उसको पब्लिश कर दिया गया है। द साइंटिस्ट हैव फिल्ड द गैप्स इन द ह्यूमन जीनोम, जिसको प्रीवियसली हम लोग मतलब देवर जो पीसेस थे उनको एक साथ जोड़ना वाज लिटरली कंफ्यूजिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आए, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करना AMS लाइव, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया है, आप लोग इसको भी एनरोल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शनल कार्निवल है, स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है 11 बजे, इसमें एनरोल कर लेना। ओके, चलिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है और फाइनली है आपका ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि जीनोम क्या होता है। देखिए, जीनोम है एक जेनेटिक मटेरियल जो कि हमें प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये आपका बनता है DNA से, और इसमें होता है आपका सीक्वेंस ऑफ केमिकल बेसिस जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जीनोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, किसी भी जीव के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके, और जो आपका DNA है वो बनता है, मतलब इट्स अ सीक्वेंस ऑफ केमिकल बेसिस जो कि डिटरमाइन करता है एन ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जर्मन के बोटानिस्ट थे हैंस विंकलर, ही कॉइन्ड द वर्ड जीनोम। उनके द्वारा यहाँ पर जीनोम ये जो शब्द है वो खोजा गया, ठीक है, इजाद किया गया 1920 में। और ये कंबाइन कर रहा था आपके जीन को, और जो सफिक्स है ओम, इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीट सेट। तो जीनोम इट्स अ कंप्लीट सेट जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे पूरे के पूरे DNA सीक्वेंस को। ठीक है, विच इज़ बीन कंटेन्ड विद इन ईच सेल। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करती है कंप्लीट DNA सीक्वेंस को ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। ये इन्वॉल्व करती है, आइडेंटिफाई करती है द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड ATCG, जो कि यहाँ पर DNA मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इन ईच ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्या एक प्रोसेस है जिसे कि डिटरमाइन किया जाता है कंप्लीट DNA सीक्वेंस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और इसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें करती हैं, ये देखो। सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करता है जो ऑर्डर हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का है, ATCG, किस हिसाब से इनका जो ऑर्डर है वो किस हिसाब से बन रहा है यहाँ पर, है ना। और एंड दे ऑल्सो मेकअप द DNA मॉलिक्यूल। हर एक क्रोमोसोम में जो भी हम लोगों के अंदर हैं, तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। इसके बाद अगर हम एक एनालॉजी के हिसाब से समझें तो जीनोम को कंपेयर किया जाता है एक रेफरेंस बुक से। अब इस एनालॉजी में जो जीनोम है वो कंटेन करता है DNA, जो कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर लाइफ। इसको कंपोज किया जाता है बाय अ वास्ट एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि लेटर्स। ठीक है, विच आर पैकेज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको आप चैप्टर समझ लो। और हर एक क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करता है क्या? पैराग्राफ्स। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? जीन्स। और जीन्स क्या है? आपके पैराग्राफ्स हैं। अब डाटा रीजन्स ऑफ DNA जो कि कोड किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर बीन अलाउड एन ऑर्गेनिज्म टू फंक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझाया गया है कि आपके जो जीनोम है, ठीक है, विच कंटेन्स द DNA, और ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी लाइफ की। अब इनको कंपोज किया जाता है जिसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपके लेटर्स हो गए मान लीजिए। अब ये जो लेटर्स हैं इनको पैकेज किया गया है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या हो गए? चैप्टर्स हो गए। मतलब आप जैसे देख लो कि आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब उसमें लेटर्स का तो इस्तेमाल होगा,
ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है आपका, चैप्टर क्या है आपका, क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि चैप्टर में जो पैराग्राफ हैं, चैप्टर में जो पैराग्राफ हैं वो कौन है आपके, वो हैं आपके जीन्स। ओके, सो दीज आर द रीजन्स ऑफ डीएनए विच आर बीन कोडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो कि अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए। अब व्हाट वाज द इशू क्या था, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ बीन कंप्लीटेड द फर्स्ट ह्यूमन जीनोम इन 2003। हाउएवर साइंटिस्ट जो थे दे वर नॉट एक्चुअली एबल टू पुट टुगेदर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन दी जीनोम। अब क्या हो रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पर दे वर बीन वेरी कंफ्यूज कि किस तरीके से जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर मतलब एक साथ मिला के दे शुड पुट टुगेदर ऑल दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन दी जीनोम। तो ये जो गैप्स थे ये अनफिल्ड थे और ऑफन यहाँ पे जो रिपीटेटिव रीजन्स थे दे वर टू कन्फ्यूजिंग टू पीस टुगेदर ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो गैप्स हैं इनको फिल कर दिया गया है। ओके, अब फाइंडिंग्स ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम के बारे में बात करें तो नंबर द ह्यूमन जीनोम्स कंटेन रफली 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो ह्यूमन जीनोम है वो आपका 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है। प्रोटीन कोडिंग जीन्स की बात करें तो जस्ट अंडर 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स दे मेक अप लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए। उसके बाद नॉन कोडिंग डीएनए की बात करें तो जो रिमेनिंग 99% ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है दैट डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, वो प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करता। फिर रेपिटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो 50% तक जो ह्यूमन जीनोम है दैट इज़ रेपिटेटिव। तो जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं दे आर नियर आइडेंटिकल सीक्वेंसेस। इसके बाद देखिए आपके ये रेपिटेटिव डीएनए क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो ये रेफ़र करते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिनको रिपीट किया जा रहा है मल्टीपल टाइम आपके जीनोम के अंदर, ठीक है। अब ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस हैं दे कैन बी शॉर्ट, दे कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ फ्यू न्यूक्लियोइड्स, ये कभी बहुत लंबे भी हो सकते हैं और इसमें 100 से लेकर 1000 तक न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं। यूजेज क्या है, देखो कुछ जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस हैं उन वो हमें प्राप्त होते हैं टू हैव अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज जैसे कि रेगुलेट करना जीन एक्सप्रेशन, मेंटेन करना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। अब हाउएवर मेनी रेपिटेटिव सीक्वेंस जो हैं दे डू नॉट हैव नोन फंक्शन, दे आर समटाइम्स रेफर्ड एज टू जंक डीएनए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके रेपिटेटिव सीक्वेंस है, कुछ ऐसा होता है जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो उसका यहाँ पर क्या काम होता है, उनको रेफ़र कर दिया जाता है जंक डीएनए के नाम से। मतलब जंक चीज़ ख़राब चीज़ होती है, जंक मतलब ये मान लो जंक फूड है तो इट्स नॉट ज़्यादा यूज़ में तो नहीं है हमारे, पर हम फिर भी खाते हैं, है ना, वैसे वाला हिसाब। अब इसके बाद देखिए व्हाट इज़ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है भाई, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेपिटेटिव डीएनए इज़ कॉल्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स ऑफ डीएनए हैं जिनको रिपीट किया गया है ओवर एंड ओवर इन टैंडम। अब सैटेलाइट डीएनए जो है ये हमें हमेशा टेलोमर्स में देखने को मिलता है जो कि प्रोटेक्टिव एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर्स में, विच हेल्प टू कीप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिससे कि आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। ऑलराइट, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे क्या करोगे, आप करोगे उसको लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय ऑल ऑफ यू।